Hello, all my friends. I'm Deepak back with another video on option series, वीडियो नंबर सेकंड, जिसमें अपन आज बात करेंगे किसके बारे में, बेसिक ऑप्शन जार्गन्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ में पढ़ेंगे अपन कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, सेकंड चीज़ अंडरलाइंग प्राइस क्या होती है, थर्ड चीज़ एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन एक्सपायरी क्या होती है, फिफ्थ ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है और उसके बाद ऑप्शन सेटलमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? कंसीडर द स्ट्राइक प्राइस एज द एंकर प्राइस एट विच बायर एंड सेलर एग्री टू इंटर इन ऑप्शन एग्रीमेंट। अब समझते हैं, ऑप्शन चेन एनएससी की साइट पे मिल जाती है, ऑप्शन चेन होती है जो मिल जाती है, अपन समझेंगे क्या होती है स्ट्राइक प्राइस। अब देखो क्या होता है कि जो अपन ने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, लैंड होता है, उसके ऊपर बायर और सेलर एग्रीमेंट करते हैं। तो मान लो एक बायर है और एक सेलर है, अब स्टॉक की प्राइस के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। अगर बायर खरीदना चाहेगा तो किस प्राइस पर खरीदना चाहेगा, और सेलर को उस प्राइस पर बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि बायर के पास राइट है और सेलर उसके ऑब्लिगेट है, वो क्योंकि वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेलर को अगर बायर खरीदेगा तो उसको बेचना ही पड़ेगा। तो लेट से बायर और सेलर ने एक डिसाइड किया कि बायर उससे 430 रुपीज़ में क्या करेगा, बाई करेगा। तो इसको बोलते हैं अपन स्ट्राइक प्राइस। जिस प्राइस पे बायर और सेलर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं, मतलब एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्ट्राइक प्राइस। एक्सपायरी पढ़ेंगे अपन, लेट से यहाँ पे 31 मार्च 2022, प्रीमियम 27 रुपये, अंडरलाइंग प्राइस 425.90 एंड ईच स्ट्राइक प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जो स्ट्राइक प्राइसेस होती है ना, वो एक दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं है, उनकी जो प्रीमियम वैल्यू वो सब अलग अलग होती हैं, एक दूसरे से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अंडरलाइंग प्राइस क्या होती है वो अपन समझेंगे। स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइंग प्राइस बेसिकली वो होती है जो करंट मार्केट प्राइस चल रही होती है किसी स्टॉक की, यहाँ पे अपन समझेंगे। अब ऑप्शन चेन पे आते हैं, तो ये टाटा मोटर्स है, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो टाटा मोटर्स कितने पे ट्रेड कर रहा है अभी, 425.90, और ये यहाँ पे टाइम लिख रहा है, देखो ये 15:30, मतलब 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है, ठीक है। और 24 फरवरी, मतलब 3:30 पे 24 फरवरी को इसकी प्राइस, लास्ट प्राइस कितनी थी, जो मार्केट 425.90, जो लास्ट ट्रेड प्राइस होती है ना, उसको बोलते हैं अपन अंडरलाइंग प्राइस, करंट मार्केट प्राइस या फिर स्पॉट प्राइस। ओके, अब देखो अपन ने स्ट्राइक प्राइस क्या थी, 430। तो 430 यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन चेन अपन समझेंगे बाद में, पहले ये समझ लो। तो 430 यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, इस जगह पे, ठीक है। तो 430 के यहाँ पे देखो, 430 को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्राइक प्राइस। इस स्ट्राइक प्राइस पे बायर और सेलर क्या करते हैं, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रीमियम देखो ये रहा 27 रुपये, यहाँ पे LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस 27 रुपये। एक्सपायरी कब है, एक्सपायरी यहाँ पे 31 मार्च है, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन, आगे देखेंगे। तो प्रीमियम समझ में आ गया, अंडरलाइंग और स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गई, ठीक है, क्या होती है। अब सेकंड अपन मूव करते हैं अंडरलाइंग प्राइस। तो अंडरलाइंग प्राइस बेसिकली क्या होती है, तो अंडरलाइंग प्राइस कुछ नहीं होती, ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। द अंडरलाइंग प्राइस इज द प्राइस एट विच द अंडरलाइंग एसेट ट्रेड्स इन द स्पॉट मार्केट। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ज़्यादा सोचने का नहीं, जैसे टाटा मोटर्स अपने एग्जांपल लिया था यहाँ पे, है ना, कि 24 फरवरी को मार्केट क्लोज कितने बजे होता है, 15:30 पे, मतलब 3:30 पे। इस टाइम इसकी प्राइस कितनी थी, 425.90, ठीक है। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितनी थी, टाटा मोटर्स जब क्लोज हुआ, उसकी ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ तो 425.90 थी। तो इसको बोलते हैं अपन करंट मार्केट प्राइस, कि करंट मतलब करंट मार्केट, मतलब अपन देख रहे हैं उस टाइम मार्केट में क्या हो रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं उसको, CMP। उसको बोलते हैं अपन स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्यों बोलते हैं, और उसको अंडरलाइंग प्राइस भी बोलते हैं। कि अंडरलाइंग क्या होता है, अंडरलाइंग बेसिकली टाटा मोटर्स है, अंडरलाइंग। और अगर टाटा मोटर्स ही नहीं होता तो अपन किसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, जो बायर और सेलर हैं वो खरीद तो टाटा मोटर्स के ऊपर ही एग्रीमेंट है ना। तो टाटा मोटर्स को क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग। और जो अंडरलाइंग प्राइस क्या थी, जो करंट मार्केट प्राइस होती है वो, ठीक है।
तीसरी चीज आती है एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज द एक्ट ऑफ क्लेमिंग योर राइट टू बाई द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ एक्सपायरी। तो ये कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइजिंग का मतलब है बायर है और सेलर है। तो मैंने क्या बोला था कि बायर को सिर्फ एट द एंड ऑफ एक्सपायरी के ही ये राइट है कि वो खरीद सकता है। एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, एक्सपायरी अपने कितनी थी यहाँ पे 31 मार्च 2022। तो बायर एक्सपायरी पर ही खरीद सकता है। तो अगर वो खरीदना चाह रहा है, अगर वो खरीदना चाह रहा है मान लो बायर एक्सपायरी के टाइम, तो उसको ही अपन क्या बोलते हैं, एक्सरसाइजिंग ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब वो अपने जो खरीद रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट दिख रहा होगा या फिर है ना, तो वो उसको खरीद रहा है। तो बेसिकली जो एक्सरसाइजिंग का मतलब ये होता है कि तुम अपने राइट को क्लेम कर रहे हो कि बायर है तो बाई करना चाहेगा, और वो बाई कर रहा है मतलब वो एक्सरसाइज कर रहा है ऑप्शन को। तो यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ओनली ऑन द डे ऑफ द एक्सपायरी एंड नॉट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी। तो ये एक रूल है यहाँ पे, इसको रूल मान सकते हैं कि ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना उनको अपन एक्सरसाइज, मतलब बायर उसको सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही खरीद सकता है, एट द एंड ऑफ एक्सपायरी। एट द एंड ऑफ एक्सपायरी मतलब उससे पहले नहीं खरीद सकता अगर खरीदना चाहे तो ये एक्सरसाइजिंग होती है, ठीक है, ऑप्शन की। यहाँ पे एक्सपायरी कितनी है 31 मार्च 2022। उसके बाद ऑप्शन एक्सपायरी क्या होती है? ऑप्शन एक्सपायरी क्या होती है? बेसिकली जब जो ऑप्शन की वैल्यू है, बायर है और सेलर है, देखो बायर और सेलर के बीच में ये सब कुछ है जो, तो बायर अगर एक्सपायरी मतलब 31 मार्च 2022 थी अपने केस में, है ना, तो अगर इसको क्या करेगा, वो खरीदेगा नहीं मान लो, और वो बोलता है मैं 2 अप्रैल को खरीदना चाहूँगा, तो उसके पास कोई राइट नहीं है बायर के पास कि वो 2 अप्रैल को सेम जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सेलर से उसको फुलफिल कराने के लिए बोले कि मेरे को अब खरीदना है, नहीं, क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है उस ऑप्शन की। जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में हुआ था वो एक्सपायर हो चुका है। अब अगर 2 अप्रैल को खरीदना है तो उसको बायर को दूसरे सेलर से या फिर उसी सेलर से एग्रीमेंट करना पड़ेगा, कब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, कब का 2 अप्रैल का। क्योंकि अगर 31 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट था ना उनका, एक्सपायरी थी, तो 31 मार्च के एंड में ही उनको खरीदनी पड़, ऑप्शन बायर को खरीदना होता है वो। अगर उसने नहीं खरीदा तो उसके पास कोई वो नहीं है ऑप्शन कि वो बाद में खरीदेगा, बाद में उसके पास कोई राइट नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया किसका, एक्सपायरी। तो एक्सपायरी बेसिकली वो होती है जब कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर और सेलर के बीच में होते हैं, वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब बायर के पास कोई राइट नहीं रहता कि वो खरीदे अब उसको, मतलब खरीद नहीं सकता वो। तो देखो स्टॉक्स होते हैं जो ऐसे, है ना, रिलायंस, टाटा मोटर्स, TCS, ये सब, तो इनकी जो एक्सपायरी होती है ना, फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है, वो 3 एक्सपायरी रहती है फ्यूचर्स में स्टॉक्स की। क्या होती है? एक तो करंट मंथ, एक होती है मिड मंथ, एक होती है फार मंथ। करंट मंथ को अपन, ठीक है, एक नियर और एक फार, ठीक है। तो क्या होता है कि करंट मंथ मतलब जो मंथ चल रहा है, नियर मतलब उससे अगले आने वाला, और फार मंथ मतलब उससे अगले। मान लो जैसे अभी जून चल रहा है, अपन जून चल रहा है, और उसके बाद जून को बोलेंगे अपन करंट, जुलाई हो जाएगा मिड मंथ, और अगस्त हो जाएगा फार मंथ। ओके, तो ये हो गए किसके, स्टॉक्स के फ्यूचर्स के, जो स्टॉक्स के फ्यूचर्स के। और स्टॉक्स के जो ऑप्शंस होते हैं, स्टॉक्स के बेसिकली जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस स्टॉक के, वो हर थर्सडे, हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। स्टॉक्स के क्या, जो ऑप्शंस होते हैं वो। और यहाँ पे देखो ये टाटा मोटर से NSE की साइड से ऑप्शन चेन ली गई है, किसकी, टाटा मोटर्स की। और यहाँ पे देखो 3 एक्सपायरी दिख रही है स्टॉक के, किसकी, फ्यूचर्स की दिख रही हैं। और यहाँ पे ये दिख रही है लास्ट जो थर्सडे होता है हर मंथ का, उसकी, कि देखो यहाँ पे 3 है ना, ये 24 फरवरी, मतलब फरवरी चल रही है अभी, तो 24 फरवरी को एक्सपायरी है, कौन से की, क्योंकि फरवरी को क्या है, 24 फरवरी को थर्सडे, ठीक है। और उसके बाद अगले मंथ के लास्ट थर्सडे, उसके बाद अगले मंथ, मतलब हर मंथ के लास्ट थर्सडे को ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपायरी देख सकते हैं अपन, ये टाटा मोटर सिंबल, यहाँ पे व्यू ऑप्शन कौन सी, या PE, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, ये। उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी 50, ठीक है, और बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक बेसिकली, है ना,
निफ्टी बैंक ये सब, तो इनकी जो एक्सपायरी होती है, इनके जो फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है वो सेम रहती है, करंट मंथ, मिड मंथ और फार मंथ, जैसे कि उसमें रहती है ना, करंट मंथ, फार मंथ और मिड मंथ, तीन। उसके बाद इनकी जो इंडेक्स के जो ऑप्शंस होते हैं ना, जो इंडेक्स के ऑप्शंस होते हैं उनकी एक्सपायरी कब रहती है? हर थर्सडे। जो इंडेक्स ऑप्शंस देते हैं उनकी एक्सपायरी हर थर्सडे होती है। अगर बाई चांस किसी दिन मान लो थर्सडे को हॉलीडे है, ठीक है, तो थर्सडे के जो पहले वाला दिन है ना, मान लो थर्सडे को हॉलीडे और वेडनेसडे को वर्किंग डे है, तो वेडनेसडे को एक्सपायरी हो जाएगी। अगर वेडनेसडे को ही छुट्टी है तो ट्यूसडे को एक्सपायरी हो जाएगी, ऐसा रहता है। अगर थर्सडे को छुट्टी है तो, अगर छुट्टी नहीं है एनएससी या बीएससी की तो फिर थर्सडे को ही होगा। अगर छुट्टी है तो वेडनेसडे को, और वेडनेसडे को भी छुट्टी है तो थर्सडे को। ये मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा उसके लिए, है ना, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? हाँ, तो ऑप्शन प्रीमियम इज द मनी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द ऑप्शन बायर टू द ऑप्शन सेलर, ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं जिसको अपन। तो जो ऑप्शन प्रीमियम होता है ना, जैसे लैंड वाले केस में हुआ था, या फिर यहाँ पे देख लो टाटा मोटर्स वाले केस में, कि देखो स्ट्राइक प्राइस समझ में आया? हाँ, तो स्ट्राइक प्राइस थी 430, ओके। अंडरलाइन कितनी थी? अंडरलाइन को स्पॉट प्राइस बोलते हैं, करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं, ये थी 425.90। एक्सपायरी कब थी? 31 मार्च। अब देखो एक चीज, प्रीमियम कितना था उसका? 27 रुपये, ठीक है। एक यहाँ पे पेज ऐड कर देता हूँ, स्कैन इंसर्ट पेज किधर है? हाँ, ठीक है। तो ये दिखा स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइन, ये। अब प्रीमियम, अब तो बायर था और सेलर, उनके बीच में जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस प्राइस पे हुआ? एंकर प्राइस कितनी थी? 430। करंट मार्केट प्राइस 425.90, तो और 31 मार्च। तो इसका मतलब समझो क्या था, और 27 रुपये प्रीमियम। तो इसका मतलब था बायर ने सेलर को बोला, देख भाई, मेरे को नहीं पता, मैं 31 मार्च एट द एंड ऑफ एक्सपायरी टाटा मोटर्स की प्राइस कहीं भी चल रही हो, मेरे को मतलब नहीं है, मैं तेरे से 430 रुपये में खरीदूंगा। देख ले, सेलर को बोल रहा है वो। और उसके लिए मैं तेरे को पर शेयर, टाटा मोटर्स का जो पर शेयर है उसके लिए 27 रुपये पे कर रहा हूँ एडवांस, जिसको बोलते हैं प्रीमियम। तो ये बेसिकली प्रीमियम है। आया समझ में? एक शानदार चीज, बायर बोल रहा है सेलर को कि देख, नो मैटर प्राइस कहाँ जाती है कहाँ नहीं, 31 तारीख के एंड में मैं तेरे से टाटा मोटर्स को 430 रुपीज़ में खरीदूंगा, अगर मैं खरीदना चाहूँगा तो। देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर खरीदना चाहूँगा तो। बायर के पास हमेशा राइट है, वो चाहेगा खरीद भी सकता है और नहीं चाहेगा तो नहीं खरीद सकता। तो खरीदूंगा ना तो 430 रुपये में खरीदूंगा, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। और अभी प्राइस चल रही है, जब उन्होंने वादा किया ये 425.90 है ना, उसके बाद पता नहीं 31 मार्च को प्राइस क्या चल रही होगी। ये तो स्ट्राइक प्राइस तो फिक्स्ड है और हर स्ट्राइक प्राइस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए वो 27 रुपये पे कर रहा है, क्योंकि सेलर को तो लालच चाहिए ना, ऐसा थोड़ी वो ऐसे दे देगा, ऐसे तो उसके पास कोई फायदा तो होना चाहिए उसको, तो उसको थोड़ा लालच आ रहा है कि 27 रुपये दे रहा है ये, तो कोई नहीं। और मैंने जो लास्ट वीडियो में समझाया था कि बायर को कैसे फायदा होता है, सेलर को कैसे, ठीक है। अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, जब पेमेंट देता है बायर किसको? सेलर को पे करता है प्रीमियम, एज ए प्रीमियम। द ऑप्शन बायर बाइज द राइट टू एक्सरसाइज हिज डिजायर टू बाई। तो एक्सरसाइज क्या होता है ऑप्शन का, ये बता दिया मैंने। किसी भी ऑप्शन को एट द एंड ऑफ एक्सपायरी बायर अगर खरीदना चाहे तो खरीदने की उसकी राइट, उसको एक्सरसाइजिंग बोलते हैं अपन। डिजायर टू बाई और सेल इन केस ऑफ पुट ऑप्शंस। अब ये चीज़ें, और सेल इन केस ऑफ पुट ऑप्शन समझेंगे अच्छे से आगे, अभी ये समझो बस। द एसेट एट द स्ट्राइक प्राइस अपॉन एक्सपायरी। तो वही है कि ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन जो बायर होता है उसके पास एक राइट होता है। क्या राइट होता है? कि वो ऑप्शन को बाई कर सकता है एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, क्या पे करके? प्रीमियम पे करके। अब प्रीमियम है ना, बेसिकली बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ आगे डिटेल में समझेंगे, सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल का चाहिए ना। उसके लिए एक चीज़ है कि ऑप्शन ग्रीक्स नाम की चीज़ होती है, ठीक है। तो ये थीटा, बेगा, गामा, डेल्टा, ये सारी चीज़ें समझेंगे अपन। तो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं ना,
इनसे डिराइव होती है ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू। ठीक है, गॉट इट। बस ये समझ लो अभी फिलहाल के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रीमियम को करने के लिए, लेकिन फिलहाल ये। अब उसके बाद आती है न्यूज़ इन टाइम। अभी देखो, अगर लेस टाइम है एक्सपायरी में, अगर कम टाइम है, अब प्रीमियम लो क्यों होगा बताता हूँ मैं। अगर कम टाइम है, देखो अभी 430 वाला एग्जांपल लेते हैं, 430 पे खरीदने थे उसको और 425.90 प्राइस चल रही है। अगर एक्सपायरी में कम टाइम है, एक्सपायरी मान लो 31 मार्च की जगह 24 फरवरी था पहले टाइम, 24 फरवरी है ना, अगर 26 को होती मान लो, तो कम चांस है कि ये 425 से 430 जाए बजाय, है ना, कम चांस है ना, मतलब चांस हो सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसकी तुलना में कम चांस हैं कि 31 मार्च तक तो काफ़ी दिन है, तो ये 425 से 430 हो सकती है। और 430 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर बाई तभी करेगा, कब करेगा, जब उसकी प्राइस स्ट्राइक प्राइस 430 प्लस उसने जो प्रीमियम पेड किया है उससे ऊपर जानी चाहिए। तो 2 दिन में इतनी ऊपर चली जाए, मतलब ऑलमोस्ट 4.10 प्लस 27, इतने रुपए ऊपर चल जाए ना, 31.10 रुपये, इतनी प्राइस नहीं जा सकती। ऐसा मतलब कम चांसेस जा सकती है, लेकिन चांसेस किस में ज़्यादा है, 31 मार्च में। तो जो वो सेलर वो है ना, 31 मार्च में ज़्यादा चांस है, तो सेलर को डर रहेगा यार क्या पता प्राइस ऊपर चली जाए, इसलिए वो हाई प्रीमियम लेता है। अगर एक्सपायरी में कम टाइम रहता है ना, तो सेलर को रहता है कि ये कहीं नहीं जाने वाली, एक्सेप्शनली आती है, कहीं नहीं जाने वाली, कोई नहीं कम प्रीमियम भी दे दो मेरे को, वो सेलर खुश रहता है। तो जब ज़्यादा टाइम रहता है ना एक्सपायरी में, तो ऑप्शन प्रीमियम हमेशा हाई होते हैं, और जब कम टाइम रहता है ना, तो बेसिकली ये समझो टाइम जो प्रीमियम होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, मतलब जैसे जैसे टाइम घटता जाएगा, एक्सपायरी की नज़दीक आती जाएगी, प्रीमियम घटता जाएगा। पॉजिटिव न्यूज़ प्रीमियम हाई, क्यों पॉजिटिव न्यूज़ हाई प्रीमियम हाई, मतलब समझ रहे हो क्या, कि पॉजिटिव न्यूज़ से प्रीमियम हाई कैसे रहेगा, कि पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मान ले मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आई कोई, और जो जो प्राइस है, अंडरलाइंग प्राइस है, ऊपर चली गई, जब ऊपर जाएगी प्राइस तो प्रीमियम भी तो बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर जब प्राइस जाएगी तो ऑप्शन सेलर क्यों बेचेगा उसको सस्ते में, वो बोलेगा यार प्राइस पॉजिटिव न्यूज़ है, उसको पता है कि ऑप्शन सेलर को पता है। आप खुद सोच के देखो, आपको पता है, आप किसी दोस्त से शर्त लगा रहे हो, है ना, मान लो 2 फ्रेंड हैं, ए एंड बी, ठीक है, और ए और बी क्या लगा रहे हैं, शर्त, किस बात पे, कि कौन सी टीम आज जीतने वाली है। मान लो मुंबई इंडियंस है ना और सीएसके, इन दोनों में से ए शर्त लगा रहा है कि मुंबई इंडियंस जीतेगी, कितने रुपए की, 500 रुपये की, है ना। लेकिन क्या है, मुंबई इंडियंस बी को पता है कि जीत सकती है ना, और ए को पता है कि जीत सकती है, और बी को भी पता है जीत सकती है, लेकिन बी फिर भी शर्त ए मतलब हायर चांस है मुंबई इंडियंस के जीतने के लिए, और ए इसके फेवर में शर्त लगा रहा है, बी इसके अपोनेंट में, लेकिन बी कितने रुपए की शर्त लगा रहा है, 500 रुपये की, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल मान लो इसको, सिर्फ बी ए को देगा, सॉरी ऐसे मत समझो इसको, एक तरीके से समझते हैं अपन, ठीक है, जो इस पार्ट को स्किप कर दो। देखो नया नया वीडियो बना रहा हूँ मैं, कोई चीज़ मेरे दिमाग में आती है मैं तुरंत उसको वो कर देता हूँ रोल आउट इधर, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, आपके पास एग्ज़ाम है कोई, है ना, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 दिन बचा है और आपको ओवरनाइट पूरे एकदम रात भर जाग के तैयारी करनी है, तो आपके कम चांस है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। 2 दिन है थोड़े ज़्यादा चांस है, 3 दिन है थोड़े ज़्यादा, अगर 1 महीना है तो आपके ज़्यादा चांस है, क्योंकि आप पढ़ लोगे उसमें, तो आपके ज़्यादा चांस है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो वही है कि जितना जल्दी, और क्योंकि है ना ये टाइम का हो गया, अब अंडरलाइन बढ़ती है, मान लो कितनी हो गई, 430 थी और 425 क्या था अंडरलाइन प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस थी। अब मान लो अंडरलाइन बढ़ जाती है कितनी, 460, ठीक है, 460 हो जाती है, 460 अंडरलाइन हो चुकी है, तो 430 का तुम स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, तो सोच के देखो 430 में लोगे तुम, और ऑलरेडी उसकी वैल्यू कितनी है 460, तो तुम्हें प्रॉफिट कितना होगा, 460 में तुम्हें 430 में तुम ले रहे हो, तो 430 तुम ले रहे हो प्लस प्रीमियम मान लो तुम दे रहे हो 50 रुपये का, तो हो गया 480, ठीक है। अब उसको तुम ओपन मार्केट में कितने का बेचोगे, 460 रुपये का, ठीक है। अब तो बेसिकली वो है कि जब प्राइस ऊपर जाती है ना, तो तुम्हें प्रीमियम भी हाई होता है, जब अंडरलाइन की प्राइस ऊपर जाती है तो प्रीमियम भी बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है ऑप्शन सेटलमेंट। ऑप्शन सेटलमेंट क्या होता है,
ऑप्शन सेटलमेंट एक ये होता है कि अंडरलाइंग प्राइस मान लो कितनी है 425.90 टाटा मोटर्स के। अंडरलाइंग प्राइस ये कब है, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, मतलब जब बायर और सेलर ने एग्रीमेंट किया था उस टाइम इतनी प्राइस चल रही थी किसकी, अंडरलाइन की। उसके बाद जब एक्सपायरी का टाइम आया है तो अंडरलाइन की प्राइस हो गई 470 रुपये। अब बायर तो खरीदना चाहेगा क्योंकि प्राइस जिसने उसने एग्रीमेंट कितने पे किया था 430 रुपये पे स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम उसने दिया था 27 रुपये, इन दोनों को प्लस करके इससे भी ऊपर है, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो ओबियसली बाई करेगा। मतलब 470 इससे बड़ी होनी चाहिए, किससे, 430 प्लस 27, क्योंकि 430 तो उसको पे करनी पड़ेगी खरीदने के लिए, और 27 रुपये पर क्वांटिटी मतलब पर शेयर उसको प्रीमियम देना पड़ेगा। और उसको ये जो करंट मार्केट प्राइस है एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, जब राइट जो ऑप्शन बायर होता है वो अगर उसके पास राइट है खरीदने, अगर वो खरीदना चाहे तो ये इससे बड़ी रहनी चाहिए दोनों से। और लॉट साइज क्या होता है, देखो लॉट साइज ये होता है कि अपन जब ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शंस, इनको अपन ऑप्शंस को हमेशा किस में खरीदते हैं, लॉट में। मतलब लॉट साइज बेसिकली होता है कि एक शेयर है, अपन टाटा मोटर्स का एक शेयर नहीं खरीद सकते, बायर और सेलर के बीच में एक शेयर के लिए एग्रीमेंट नहीं होगा कि मैं एक शेयर खरीदूंगा, उनके बीच लॉट्स में एग्रीमेंट होता है। तो जैसे लॉट साइज कितना है इसका 2850 टाटा मोटर्स का, मतलब अपन 2850 क्वांटिटी या फिर इसके मल्टीपल में खरीद सकते हैं, 2850 इंटू 3, ऐसे नहीं खरीद सकते कि 2700 क्वांटिटी 532 क्वांटिटी, ऐसे नहीं खरीद सकते अपन, इसके मल्टीपल में खरीद सकते हैं 2850 के मल्टीपल में, है ना। तो ये लॉट साइज होता है, हर एक स्टॉक का अलग अलग होता है। जैसे निफ्टी का 50 है और बैंक निफ्टी का 25 है, पहले इसका 75 था, ठीक है। अब एक्सपायरी कितनी है 31 मार्च 2022, ये मैंने लॉट साइज यहाँ से बता दिया, ठीक है। ये बाकी चीज़ें अपन आराम से पढ़ेंगे, अपन समझ। अब सेटलमेंट के बारे में बात करते हैं वहाँ से। बाई प्राइस, अब वो ऑप्शन बायर एट द एंड ऑफ एक्सपायरी खरीदना चाह रहा है तो लॉट साइज कितने में खरीद सकता है, वो सिर्फ 2850 क्वांटिटी खरीद सकता है मिनिमम, तो मिनिमम पे केस लेके चल रहे हैं अपन। स्ट्राइक प्राइस कितनी प्राइस, उसको कितनी प्राइस पे खरीदेगा, वो उसने पहले वादा किया हुआ था सेलर से 430 पे, तो टोटल उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, कितना, 12,25,500 रुपये, ठीक है। अब टोटल प्राइस पेड बाई बायर, तो बायर ने पहले तो बाई प्राइस स्ट्राइक प्राइस इनटू लॉट साइज, उसके बाद जो जितने जितने लॉट्स हैं उसके पास, कितने लॉट्स थे, एक लॉट था, मतलब एक लॉट खरीदा उसने, क्योंकि 28 एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है, 1 लॉट इज इक्वल टू टाटा मोटर्स के 2850, तो उसने एक लॉट खरीदा, तो उसको पर क्वांटिटी मतलब पर शेयर उसको 27 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो उसने टोटल 12,25,500 प्लस पर क्वांटिटी मतलब 2850 इंटू 27 रुपये, तो 13 लाख, है ना, 2450 रुपये उसने क्या किए, खर्च किए टोटल बाई करने के लिए एट द एंड ऑफ एक्सपायरी बायर ने। अब मान ले उसको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि प्राइस तो कितनी है 470 करंट मार्केट में, तो उसको बेच देगा वो। अब बेचेगा कितने में, लॉट साइज 2850, जितना खरीदा उतना बेचना पड़ेगा उसको, तो 2850 खरीदे तुमने तो 2850। अंडरलाइंग प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी कितनी चल रही थी, ये देखो 470 रुपये, ठीक है। तो देखो ये 470 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 13,39,500 रुपये आ गए, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, प्रॉफिट क्या होता है, सेल प्राइस बाई बायर और टोटल प्राइस पेड बाई बायर। तो सेल प्राइस उसने कितने में बेची, 13,39,500 में, और खरीदी कितनी, 13,02,450 में, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना आ गया 37,050 रुपये। तो ये ऑप्शन का क्या होता है, सेटलमेंट, जो कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। प्रीमियम्स आर नॉट फिक्स्ड, मतलब प्रीमियम्स जो होते हैं ना वो फिक्स नहीं होते, जो अपन ऐसे 27 रुपये, ये ना सेकंड्स बदलता रहता है, हर सेकंड बदलता रहता है मार्केट में, हर सेकंड मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है ना। तो इन फैक्ट दे वेरी बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स दैट एक्ट अपॉन इट, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अपन बाद में बात करेंगे उनके बारे में अगली वीडियोज़ में, तो उनके ऊपर वो बेस्ड हैं सारे जो उनकी वो वेरिएशंस हैं उनमें। जो ऑप्शंस आर कैश सेटल्ड इन इंडिया, ठीक है, ऑप्शंस होते हैं वो कैश सेटल्ड इन इंडिया होते हैं, इंडिया है मतलब इंडिया में कैश सेटल्ड है। और बस आज की यही वीडियो, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो सही में अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कहीं भी जिसको सीखने की ज़रूरत है उसको शेयर करना। मैं और मेरी ना जो इम्प्रूवमेंट्स हैं मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, बाकी फर्स्ट टाइम जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो थोड़ा हिचकिचाता हूँ मैं, बाकी टू बी ऑनेस्ट मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं आती है ऐसे कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, जो हूँ आपके सामने हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।